अब हम अंकित मान को समझ चुके हैं, स्थानीय मान को समझ चुके हैं। अब आपके लिए एक पेपर है आदर्श प्रश्न पत्र 1, ये आपने सॉल्व करना है। निम्नलिखित पैटर्न के चरणों को पूरा करें। तो पैटर्न के चरण है, यहाँ पे 3 3 2 बार है, फिर 4 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा 5 5 है 5 5, फिर क्या होगा 6 6, फिर 8, अब देखो 9 9, यहाँ पे पी पी है तो यहाँ पे क्या होगा क्यू क्यू लिखा है। अब देखो यहाँ पी पी क्यू क्यू लिखा है 2 बार, लेकिन फिर एक बार पी है फिर एक बार क्यू है, तो क्या होगा फिर हाँ पी पी होगा और फिर क्यू क्यू होगा और फिर एक बार पी होगा फिर एक बार क्यू होगा। यही पैटर्न तो चल रहा है। अब यहाँ 12 है यहाँ 24 है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि 12 का पार है, 12 का 12 12 24 12 36 12 48, तो इसका मतलब यहाँ इसका आधा है, तो 6 कम 6 6 12, यहाँ पे 6 18, 6 चौक 24, 6 35, 6 छक्का 36, 6 7 42, 6 48, 6 9 54, ठीक है ना। क्या देखो 2 कम 2 2 गुण 4 2 3 6 2 चौक 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16, यहाँ देखो 90 है, यहाँ 10 कम है 80, तो यहाँ पे कितना आएगा 70, 10 कम आएगा, फिर 10 कम 60, 10 कम 50 लिखा है, फिर 10 कम 40, फिर 10 कम 20, फिर 20 लिखा है, फिर 10 कम 10, मतलब 4 भुजाओं की आकार, इसको वृत्त बोलते हैं। ये भी 4 भुजाओं का, लेकिन इसको वर्ग बोलते हैं, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और 90 डिग्री का कोण बनाया प्रत्येक यहाँ। तो देखो पहले ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, ये वृत्त है, ये वर्ग है, फिर समांतर चतुर्भुज, तो यहाँ पे क्या आएगा वृत्त, फिर क्या आएगा वर्ग, फिर समांतर चतुर्भुज, तो यहाँ क्या आएगा वृत्त और यहाँ पे वर्ग, ठीक है ना। यहाँ पे 20 है यहाँ 40 है, 20 दूनी 40, तो यहाँ पे 20 60 होगा, और यहाँ 20 चौक 80 और 20 पंच 100, लेकिन इससे पहले क्या होगा, इसका मतलब इसके आधा होगा यहाँ, तो इसका आधा 10 होता है, 10 दूनी 20, 10 या 30, 10 चौक 40, 10 पंच 50, 10 छक्का 60, 10 सत्तर 70, 10 80, 10 90, हो गया पैटर्न। निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में व्यक्त कीजिए। शब्दों में व्यक्त करने के लिए अब यहाँ से पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशक। तो यहाँ पे याद रखने के लिए आप चाहो 100 कर दो, तो ये 1000 10,000 के बाद लाख होता है, तो 8 लाख हो गया, तो आपने क्या करना है, ऐसा करना है 8 8 लाख लाख। अब ये 25,000 है, तो 25,000, अभी 25,000 तक हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा, गिनी सैकड़ा होगा 100, कितने 100 100 168 ऐसा लिखना है। इसको भी आपने पढ़ना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 1000 और 10,000 को दोनों इकट्ठे पढ़ने हैं, और ये लाख और 10 लाख इन दोनों को इकट्ठे पढ़ने हैं, क्योंकि लाख और 10 लाख को एक साथ पढ़ते हैं, तो इसको 25 पढ़ेंगे तो 25 लाख 25 लाख कितने हजार 21,000 21,000, हाँ तो इकाई दहाई सैकड़ा है तो 800 इसमें भी देखो इकाई दहाई सैकड़ा और 1000 10,000 एक साथ ये 1000 है, और ये लाख और 10 लाख एक साथ, तो कितने लाख 97 लाख, इन दोनों को एक साथ पढ़ना है, तो 26,000 26, देखो इस पेन से लिखा नहीं जाता, आप लोग राइटिंग बना के लिखेंगे, फिर कितने 100 900 कितना है 38 यहाँ देखो इकाई दहाई सैकड़ा, ये सैकड़ा है, ये 1000 10,000 है, ये लाख 10 लाख है, तो 99 लाख 30,000 हजार कितने 100 200 261
61। तो हो गया क्लियर। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में व्यक्त करना है। तो देखो बेटा, इसको अंकों में सीधा नहीं लिखना है। पहले हम क्या करेंगे, पहले 5 लाख है, अलग रफ कॉपी में लिखो 5 लाख। लाख में कितने जीरो, यही से उल्टा भी पढ़ सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। क्योंकि 5 लाख अगर 9 लाख से कम है तो केवल लाख ही तक पढ़ना है। अगर 9 लाख से ज्यादा है यानी 10 लाख है तो तब 10 लाख तक पढ़ना है, तब 6 जीरो हो जाते हैं। तो 5 लाख में 5 जीरो हो गए, तब 10,000 है। तो 10,000 कैसे लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। 9 से ज्यादा है तो यहाँ 4 जीरो होंगे। तो इस हजार में 3 जीरो होते तो ये 10 अलग हो गया ना, तो 10,000। अब इसको क्या करना है, इसके नीचे लिखना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। ठीक है ना, ये तब यहां से मिटाओ। 100, 100 आपको आता है, इसी के नीचे लिख सकते हैं 100। तो सीधे इकाई, दहाई, सैकड़ा हो गया 100। और तब क्या है 12, तो 12 को एक साथ लिख सकते हैं 12। इन सबको जोड़ दो, तो 2 का 2, 1 का 1, यहाँ पे 1 का 1, यहाँ 0 0 है तो 0 आएगा। यहाँ 1 में 0 जोड़ के 1 और 5 का 5, तो ये हो गया। देखो 5 लाख के बाद कॉमा, 10,000 के बाद कॉमा, 5,10,112। अब यहाँ लिखो 5,10,112। कुछ समझ में आया? नहीं आया? तुम तो सो रहे हो। क्यों सो रहे हो भाई? अब देखो ये थोड़ा कठिन है, 3 करोड़। अब यहाँ लिखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो करोड़ में होते हैं 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, तब है 6 लाख। तो पहले अलग पे लिख, क्योंकि यहाँ पे भी लिख सकते हैं इसके नीचे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब लाख के लिए यहाँ 6 हो गया, 6 लाख। नहीं तो अलग पे लिखो 6 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो देखो 6 के आगे 5 जीरो, तो ये देखो 1 2 3 4 5 जीरो 6, तो 6 लाख हो गया। फिर 21,000 है, तो 21 के आगे 2 जीरो, 3 जीरो, हजार। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक होगा ना, क्योंकि इसमें 21 है, तो 21 को हम 10,000 तक पढ़ेंगे। तो ये देखो 1 2 3 जीरो, हजार के यहाँ 21 हो। फिर है 500, 500 लिखना आपको आता है, 0 0 यहाँ 5, और 501 है लास्ट में, तो यहाँ 1, और इन सबको जोड़ दो। तो यहाँ देखो 1 का 1, यहाँ देखो 0 का 0, यहाँ 5 का 5, यहाँ 1 का 1, 2 का 2, 6 का 0 का 0 और 3। अब देखो मैंने बोला था यहाँ 1 2 3 छोड़ के कॉमा, फिर 2 2 छोड़, तो ये हो गया 3 करोड़ 6 लाख 21,501। 3 करोड़ 6 लाख 21,501। समझ में कुछ आया? तुम तो बात ही नहीं कर रहे भाई। अब देखो 12 करोड़ है बेटा, तो मैंने बोला करोड़ में कितने जीरो, ऐसे पढ़ते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ तक बोलेंगे क्योंकि 12 करोड़ है, 9 करोड़ से ज्यादा है। तो करोड़ में मैंने 7 जीरो बोला था, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब 27 लाख है, तो देखो लाख में 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, और यहाँ 27, 27 अलग पे भी लिख सकते हैं, पहले 27 लाख, तब यहाँ उतार सकते इकाई के नीचे इकाई। 200, तो 200 में 2 जीरो होते हैं और 2 ये। अब 75, 75 तो आपको आता है, तो इन सबको जोड़ दो। तो देखो यहाँ 5 का 5, 7 का 7, 2 का 2, 0 का 12 का 12 ही आएगा ना सीधा, 2 का 2, 1 का 1। अब यहाँ देखो 3 के बाद कौन, यहाँ 2 2 के बाद, तो ये हो गया 12 करोड़ 27 लाख। 12 करोड़ 27 लाख, हजार कुछ नहीं बेटा, 0 0 है, और 275।
अब ये देखिए 98 करोड़ है। 98 के आगे कितने जीरो? 7। 3 4 5 6 7। अब देखो इसको एकांश कोड, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़ तक, क्योंकि 98 करोड़ में 10 करोड़ है ना, 2 अंक है। 25 लाख, तो लाख में मैंने बोला 5 जीरो, 1 2 3 4 5, अब 25 के लिए यहाँ 5 और 2, ठीक है ना, 25 लाख। 5 है तो इकाई में केवल 5, इन सबको जोड़ दो तो देखो 5 का 5, यहाँ 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 5 का 5, 2 का 2, 8 का 8, 9 का 9। तो यहाँ देखो, यहाँ 3 के बाद कॉमा, यहाँ कॉमा, यहाँ कॉमा, तो ये हो गया बेटा 98 करोड़। तो यहाँ 98 करोड़ कितने लाख? 25 लाख। तो 25 लाख, अब 1000 कुछ नहीं है तो 0 0, और 100 भी कुछ नहीं है तो 0, और दाई भी कुछ नहीं है तो 0, इकाई में 5 है। ये हो गया 98 करोड़ 25 लाख 5, ठीक है ना। तो जोड़ के नहीं लिखोगे तो ये कर नहीं पाओगे, इसलिए जोड़ करके लिखना जरूरी है। निम्नलिखित के बीच की संख्याएं लिखिए। तो ये देखो 7,90,300 है, यहाँ देखो 7,90,310 है, तो इसकी गिनती लिखनी है। 7,90,000 तो 301 होगा, 7,90,302, फिर यहाँ पे लिखते रहना 303 हो जाएगा। यहाँ ऐसे लिखना 7,90,000 ना, यहाँ 304, यहाँ 305, यहाँ 306, यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ जगह नहीं, मैं ऊपर लिख रहा हूँ 7,90,360, फिर यहाँ पे 7,90,308, फिर 7,90,309, फिर लास्ट में 7,90,310। यहाँ 310 तक होता है ना गिनती, बस हो गया। कठिन था? अब ख वाला देखो, यहाँ से यहाँ तक गिनती लिखनी है। तो यहाँ देखो पहले 8,42,185 है, तब यहाँ 195 तक गिनती लिखनी है। तो हम लिखेंगे 8,42,186, 85 से आगे 86 आता है ना, फिर यहाँ हम ऐसे लिखेंगे 8,42,000 तो 187 हो जाएगा, फिर यहाँ 8,42,188, 8,42,189, 89 भी कहते हैं, 89 भी कहते हैं, 8,42,190, 8,42,191, फिर 8,42,192, 8,42,193, 8,42,194, 8,42,195, तो 95 तक तो ठीक। अब तुम कॉमा कॉमा मत करना, आप लोग इसको पूरा लिखेंगे ना। फिर यहाँ देखो 9,28,48,900 से 9,28,48,910 तक की गिनती लिखनी। कठिन नहीं है, 9 करोड़ लिखना है 28,48,900। तो यहाँ पे गिनती में क्या आएगा? 9,28,48,901, 9,28,48,902, 9,28,48,903। तो यहाँ तक सब ऐसे उतारना है। यहाँ पे 904, फिर यहाँ 9,28,48,000 तो 905, फिर 9,28,48,906, फिर 9 करोड़ यहाँ तक ऐसी, तो लास्ट में 907, ठीक है ना। फिर यहाँ ऐसी तो 908, यहाँ ऐसे उतारना है 909, और यहाँ लास्ट में पीछे से वैसे लिखना है, लास्ट में 910। देखो यहाँ पीछे वाला ऐसे आएगा 9,28,48,910। क्लियर हो गया? ये 9,75,50,999, 9,75,50,999। यहाँ से गिनती लिखनी है 9,75,50,010 तक। देखो ये बाई मिस्टेक कर रखा है, यहाँ पे 10 नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी गिनती 10 तक तो वापस आ रही है, मतलब इसकी गिनती होनी थी 9,75,51,000।
यहाँ तक बनेगी, क्योंकि अब देखो 9,75,50,000, अब 999 में 1 जोड़ेंगे तो अब यहाँ पे 50,000 नहीं होगा। देखो यहाँ पे 1 जोड़ेंगे हम, तो इसी पे पूरा लिखो, यहाँ पे अलग देखो 1 जोड़ के कितना होता है, यहाँ पे गिनती कठिन हो जाएगी आपके लिए। 9,75,50,999। अब इसमें 1 जोड़ के तो बढ़ते गिनती आगे, तो देखो 9 में 1 जोड़ा 10 का 0, फिर हासिल 1 आया तो 9 में 1 जोड़ा फिर 10 का 0, फिर हासिल 1 आया तो 9 में 1 जोड़ा तो 10 का 0, अब हासिल 1 आया तो यहाँ पे 1। ठीक है ना? तो 5 का 5, इस 5 का 5, 7 का 7, 9 का, तो ये हो गया 9,75,00,000। अब यहाँ पे देखो 51,000 हो जाएगा। अब फिर ख्याल से 51,000 10 तक भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है 10 राउंड। ठीक है ना? अब यहाँ पे हो जाएगा 9,75,51,001। ठीक है ना? 9,75,51,002। 9,75,51,003। 9,75,51,004। 9,75,51,005। तो यहाँ पीछे ऐसी रहेगा तो यहाँ 006 हो जाएगा, फिर यहाँ पीछे ऐसी रहेगा तो यहाँ 007 हो जाएगा, पीछे ऐसी लिखना है आपने तो यहाँ 008, पीछे ऐसे लिखना है तो यहाँ 009, यहाँ पीछे ऐसे लिखना है। अब यहाँ पे जगह 0 होगा तब 10 हो जाएगा, तो क्योंकि आप गिनती लिखनी है आपने 9,75,51,010 तक, यहाँ 50,000 10 लिखा है, गलत लिखा है, यहाँ 51,000 होगा। ठीक है ना? यहाँ देखिए 5, 0, 3, 2, 4, 2 तथा 1 से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल यहाँ पे ज्ञात है, ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? आपने ज्ञात करना है, तो पहले लिखेंगे हम सबसे बड़ी लिखेंगे कि सबसे छोटी, कुछ भी बोलो। सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी के लिए हम क्या करते हैं, इनमें से पहले सबसे बड़ा अंक लिखते हैं, तो क्या है बताओ? तब क्या लिखेंगे? 2 2 बार है भाई, 2 बार लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 0। देखो कोई छूटा तो नहीं, तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, फिर लिखेंगे सबसे छोटे। तो सबसे छोटे के लिए सबसे छोटा अंक पहले लिखते हैं, तो इसमें सबसे छोटा 0 है, तो क्या 0 पहले लिखते हैं? पहले 1 लिखेंगे तब 0, क्योंकि अगर हम 0 पहले लिखेंगे तो 7 अंक की संख्या नहीं बनेगी। ठीक है ना? 0 और फिर 2 2 3 4 5, क्या करना है इनका? योगफल। योगफल मतलब जोड़ करना है, तो 5 का 5, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 2 2 4, 3 और 2 5, 4 का 4, 5 और 1 6। तो यहाँ देखो कॉमा 3 छोड़ के 2 छोड़, तो 64,64,555। 3 अंकों की सबसे बड़ी, तो यहाँ पे लिखना 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, बोलो? वेरी गुड। 9 9 9 3 बार लिखेंगे तो 999 सबसे बड़ी होती है। तथा सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ लिखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी, मेरे हाथ से लिखा नहीं जाता संख्या, तो यहाँ देखो इसमें 0 0 1 होता है, 100 होते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है ना? तो इनका क्या करना है? गुणनफल यहाँ पर, तो गुणा करना है। तो जब किसी भी संख्या से हम 100 से गुणा करते हैं ना, एक साथ कर सकते हैं, सीधा 1 से गुणा करो, 1 9 9 1 9 9 और 1 9 9। तो किसी भी संख्या को हम 100 से गुणा करते हैं तो उतना ही उत्तर आता है, उसके आगे 2 जीरो, इसमें तो 2 जीरो आ जाते हैं। तो ये हो गया 99,900। 7 को है 2,150 और 2,200 के बीच आने वाली सभी सम संख्याओं को लिखिए बेटा। तो देखो 2,150 तो सम है, 2,150
अब 2151 होना है, लेकिन 2151 सम है कि नहीं है? नहीं है, तो क्या होगा सम? 52 होगा, तो 2152। फिर लिखना 2153, नहीं लिखना है 2154, फिर 2156, फिर 2157 नहीं लिखना है 58, 2159 नहीं लिखना है 60, फिर 2162, 2164, 2166, 2168, 2170, 2172, 2174, 2176, 2178, 2180, 2182, 2184, 2186, 2188, 2190, 2192, 2194, 2196, 2198। अब देखो बेटा 2098 में 2199 होगा, अब तब 2200 हो जाएगा सीधा, क्योंकि हम दो दो जोड़ के आते हैं ना संख्याएं। अगर आपको यहाँ पे नहीं आता तो आप 2198 में 2 जोड़ेंगे, तो देखो 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, तो 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, तो 2 हो गया यहाँ, तो 2200, तो 2200 तक लिखनी थी। ठीक है, अब देखो यहाँ 9000 से 9050 के बीच आने वाली विषम संख्याएं लिखनी। तो विषम संख्याएं कौन होते हैं बताओ? सर जिसके इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 वेरी गुड। अब देखो तो 9000 के बाद क्या आएगा विषम संख्या? तो 9001 आएगी जी, फिर 9003 आएगा, 2 नहीं आएगा, जी 2 तो सम हो जाएगा ना। फिर 9000 क्या आएगा बताओ? 5, फिर 9007, फिर 9009, फिर 9000। वेरी गुड। तो यहाँ देखो यहाँ 2 0 सब एक ही जुड़ा आएगा बीच में, ठीक है ना। फिर 9013, फिर 9015, 9017, 9019, 9021, 9030, 9025, 9027, 9029, 9031, 9033, 9035, 9037, 9039, 9041। बोलो बोलो 47, 9047, 49। तो क्योंकि 50 तक लिखना है, तो क्योंकि 50 तो सम संख्या है, तो हम 49 तक लिखेंगे बस। ठीक है ना, हो गया बस। निम्नलिखित को रोमन अंकों में व्यक्त करो। तो देखो 79 के लिए रोमन में कितना लिखा था? 70 है तो 70 में 70, 70 के लिए कितना लिखते हैं? वेरी गुड। L 50 हो गया, ये 60 है, ये 70 हो गया। अब 9 के लिखते हैं, ये हो गया। फिर ख वाला लिखना है आपने 120, यहाँ पे क ख भी लिखना है सर, क ख, तो ख है 120। तो देखो 100 के लिए कितना लिखते हैं? C, और 20 के लिए देखो कितना सरल है। फिर क का देखो 525 है, तो 500 के लिए कितना लिखते हैं? D लिखते हैं, और 20 के लिए डबल एक्स, और 5 के लिए हो गया 525। ये 800 है, वाला क्या है? 800। तो देखो 800 के लिए पहले 500 लिखना है, और 500 से 300 ज्यादा है, तो 100 के लिए C, देखो 300 हो गया। 500 हो गए, ये 300 और हो गए, तो 800 हो गया। अब बाकी यहाँ तो 0 0 कुछ नहीं लिखना। देखो 9वां सवाल है क वाला। 9595 में दोनों 9 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो आपने दोनों 9 का स्थानीय मान निकालना है। 9595, इस 9 का स्थानीय मान कितना होगा बताओ? 90। 9 के आगे 1 अंक है तो 90, इस 9 के आगे 3 अंक है तो 3 0, 9000। अब इनका योग ज्ञात करना है, तो योग का मतलब जोड़ना है। तो यहाँ 90 लिखो, और यहाँ इकाई के नीचे इकाई, दाई के नीचे दाई, सैकड़ा कुछ नहीं है, हजार कुछ नहीं है, तो इसको जोड़ कर निशान मार दो। 0 9
0 9। तो देखो 9,090 हो गया। दूसरा देखो 7,537 में दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो। तो 7,537, तो ये 7 का स्थानीय मान कितना होगा बताओ? 7 ही होगा। और 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 7 के आगे 3 अंक है तो 3 0। अब क्योंकि यहाँ अंतर बताना, तो अंतर का मतलब मैंने क्या बोला था? घटाना। तो घटाने में क्या ऊपर लिखते हैं? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 7,000। तो 7,000 ऊपर लिखेंगे, 7 इकाई में नीचे लिखेंगे, घटा देंगे। तो मैंने बोला इस 7 में से पहले 1 इसमें गया, तो यहाँ तो 6 बच गया, यहाँ 10 बन गया। 10 में से 1 इसमें ले जाना है, तो यहाँ कितना बचा? 9। यहाँ कितना बन गया? 10। फिर यहाँ 10 बन गया, यहाँ 9 बच गया। तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ 9 का 9 ही आएगा। यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे 6, तो 6,993 हो गया। इसमें देखो 56,328, 56,328 में 5 के स्थानीय मान तथा 3 के अंकित मान का गुणनफल। तो देखो 3 का अंकित मान पूछा, तो पहले 3 है तो हम 3 का अंकित मान ज्ञात कर देंगे। कितना होगा? 3। वेरी गुड। तो यहाँ पे लिख देना अंकित मान, ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पे अंकित मान ज्ञात क्या होगा। अभी 5 का क्या निकालना? अंकित मान के स्थानीय मान। स्थानीय मान कितना होगा? 5 के आगे 4 0। 5 के आगे 4 0, क्योंकि यहाँ 4 अंक है। तो ये 50,000 हो गया। यहाँ पे लिख देना स्थानीय मान, याद रखने के लिए। ठीक है। अब इनका क्या ज्ञात करना है? गुणनफल। तो गुणनफल का मतलब कैसे ज्ञात करते हैं? इनको ना गुणा करना है। इनको गुणा करना है, तो 50,000 लिख देंगे हम। गुणा आ गया 3, तो देखो सरल होता है। 3 का गुणा 0 से 0 बार, 0 से 0 बार, 0 में 0 होता है, 0 में 0 होता है, 4 0 में 4 0 होंगे, 5 या 15। और 3 के बाद कॉमा, यहाँ 2 के बाद 1,50,000 हो गया। 1,50,000। अब यहाँ देखो 96,051 में 6 के स्थानीय मान तथा 9 के अंकित मान का अंतर। तो देखो 6 और 9 है, तो पहले हम 9 का निकाल 6 का निकालेंगे। तो 6 का क्या पूछ रखा? स्थानीय मान। तो 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 3 0। समझ में आ गया ना? और 9 का अंकित मान, तो 9 के आगे कितना 0 आएंगे बोलो? 9 ही रहेगा ना, कोई 0 नहीं आएगा। तो इनमें अंतर बताना है। तो अंतर का मतलब मैंने क्या बोला था? घटाना। तो ऊपर 6,000 लिखो, और इकाई के नीचे लिखना 9। जरा भी आगे पीछे होगा तो गलत हो जाएगा। तो मैंने कैसे घटाओगे बताओ? 6 में से 1 पहले किस में जाएगा? 10 बनेगा। तो यहाँ पे कितना बच गया? 5। इसका इसमें से फिर 1 इधर गया, तो यहाँ कितना बचा? 9। फिर इसका 1 इधर गया, तो यहाँ 9 बच गया, यहाँ 10 हो गया। 10 में से 9 गया 1। यहाँ पे कितना लिखो? 9। इस 0 का यहाँ नीचे कितना उतरेगा? 9। और यहाँ पे कितना बचेगा? 5। तो 5,991 हो गया। निम्नलिखित में सम संख्या पर गोला करें। तो सम संख्या मैंने क्या बोली थी? जिसकी इकाई में 2 4 6 8 0 होता है, कुछ सम संख्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे इकाई दाई सैकड़ा हजार, 4,699। तो ये सम है कि विषम बताओ? विषम है। तो इस पे गोला करना है कि नहीं? नहीं करना। 4,793 सम है कि विषम? गोला करना है कि नहीं? इसको पढ़ोगे कितना है? 4,798। तो ये सम है कि विषम? क्यों है सम? इस पे गोला करना है कि नहीं? इसको पढ़ो। 4,957 सम है कि विषम? है? विषम है। तो इस पे गोला करो कि नहीं? नहीं। 4,999 इस पे गोला करना है कि नहीं? नहीं। अब यहाँ देखो 13,263 इस पे गोला होगा कि नहीं? 13,369 गोला होगा कि नहीं? 13,631 गोला होगा कि नहीं? 13,965 गोला होगा कि नहीं? 13,970 गोला होगा कि नहीं? हाँ, तो क्योंकि इसकी इकाई में 0 है इसलिए ये सम है, बाकी सब विषम है। 15,970 गोला होगा कि नहीं? क्योंकि इसकी इकाई में 0 है। 15,995 गोला होगा कि नहीं?
16,901 नहीं, 17,005 नहीं, 19,903 नहीं होगा। अब है निम्नलिखित के विषम संख्याओं पर गोला करें। निम्नलिखित में विषम संख्याओं पर गोला करें। अब विषम संख्याएं क्या होती हैं? जिसके 1, 3, 7 और 9 होते हैं, वो विषम होते हैं। तो देखो यहाँ विषम पे गोला करना है, ध्यान रखना। ये 74,698 तो इस पे गोला करना है कि नहीं? नहीं। 74,591 तो इसके काय में 1 है तो यहाँ गोला कर दो। 74,980 नहीं, ये सम है। 74,891 ये विषम है तो इस पे गोला कर दो। 74,974 नहीं, ये सम है। 75 ये है 9,54,913 तो ये विषम है। देखो 13 में 3 है तो विषम। 9,56,914 नहीं, 9,56,918 नहीं करना है ना। 9,56,920 नहीं करना है। 9,56,956 नहीं करना है। 9,84,832 नहीं करना है, ये सम है। 9,84,928 गोला करना है, नहीं करना है। 9,85,830 नहीं करना है क्योंकि काय में 0 है। 9,87,623 करना है तो काय में 3 है तो ये विषम है, इस पे गोला करना है। 9,87,698 इस काय में 8 है तो ये सम है, विषम नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये जो मॉडल पेपर था, एक आपके लिए अभ्यास प्रश्न पत्र था, ये पूरा हो गया। और इसको आप लोग करके दिखाना, जहाँ पे नहीं आएगा उस वीडियो को देख के करना, मैं इसको डाल दूंगा।